हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम राजस्थान एमएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किए गए गूगल फॉर्म में मॉडल पेपर है, इसको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम सेट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सेट में सबसे पहले जो है कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का दिया है, तो इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे दिया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। तो एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह क्षेत्र जहाँ से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी को रोजगार की सुविधा, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र और परीक्षण प्रयोगशाला एम्बुलेंस ये सब होता है इसमें। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं। तो शासन के 3 स्तर होते हैं। लिंग भेद का अर्थ है, तो लिंग भेद यानी पुरुष और महिला में भेद करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि महिलाओं और पुरुषों में भेद करना। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, अखबार। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखबार। निम्न में से कौन फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो फुटकर व्यापारी जो वस्तु को उत्पादक से सीधा खरीदता है, वह जो दूसरे वस्तु व्यापारियों को बेचता है, वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। फिर नेक्स्ट है इसमें कि तमिलनाडु का ईरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है। तो ईरोड शहर जो है ये कपड़ा बाजार के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस शासक को युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने ये मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसमें से सही सुमेलित है पाल बंगाल। फिर नेक्स्ट है कि कृषि पर लगने वाला कर कौन सा था। तो खराज। राजकुमारी दुर्गावती किस राजवंश की राजकुमारी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि महोबा के चंदेल। अलवर संत किस देवता के उपासक थे। तो ये हो जाएगा विष्णु के। मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ था। तो मेवाड़ के सिसोदिया। सिख धर्म से संबंधित पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो सिख धर्म में हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। इसके बाद है कि राधा कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं का लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है। तो इसको रासलीला कहा जाता है। निम्नलिखित में से जल मंडल में शामिल नहीं है। तो जल मंडल में जो है नदी, समुद्र, महासागर हो जाएंगे, लेकिन मैदान जो है जल मंडल में नहीं है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्वटी। भूपर्वटी के नीचे का वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्गम केंद्र। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ये क्षोभमंडल में होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये भूमध्य रेखा के निकट भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित हैं। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होते हैं। इसके बाद है कि टूकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो टूकन पक्षी जो है अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या के घनत्व का अर्थ होता है कि
प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एक सींग वाला गैंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। नेक्स्ट है कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर जो है डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नमामि गंगे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी की सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास कहाँ पर स्थित है? द्रास जो है ये लद्दाख में स्थित है। फिर नेक्स्ट करेंगे इसमें, तो जिससे कि अब विज्ञान के प्रश्न आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो विज्ञान में पहला प्रश्न है कि बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइलो में, भंडार गृह दोनों में। फिर नेक्स्ट है कि सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये फलीदार पौधों की जड़ों में। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी। तो एंथ्रेक्स ये रॉबर्ट कोच ने खोज की थी इसकी। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया और पेचिस। फिर नेक्स्ट है कि बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। तो बिटुमिन का उपयोग पेंट व सड़क निर्माण में। काला सोना कहते हैं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जलने लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतः दहन के कारण। विश्व उष्णन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है CO2 की अधिकता। किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं प्राणी जात। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि संकटापन स्पीशीज का। निषेचन के पश्चात निर्माण होता है। तो निषेचन के पश्चात जो होता है वो युग्मनज का निर्माण होता है। एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उस पर 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस पृष्ठ पर लगने वाले दाब का मान होगा। तो दाब का फार्मूला होता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स यानी बल बटे क्षेत्रफल यानी एरिया। तो यहाँ पे 125 न्यूटन का बल लग रहा है और एरिया जो है वो 25 वर्ग मीटर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल होगा। तो वो हो जाएगा 0। कैरम बोर्ड पर खेलते समय महीन पाउडर छिड़कते हैं, क्यों? जिससे कि घर्षण कम हो जाए, यानी घर्षण को कम करने के लिए। वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो ये घर्षण को बढ़ाने के लिए खांचेदार टायर बनाए जाते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। हीटर, प्रेस, बल्ब, उपरोक्त सभी। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है वास्तविक व उल्टा। श्वेत प्रकाश मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल या कह सकते हैं कि गैर पारंपरिक। तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है, यानी सेफ्टी माचिस के
सिरे पे लगा होता है, तो ये होता है इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। फिर नेक्स्ट है कि जल को रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन हैं, तो क्लोरीन और ओजोन। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, तो ये इससे कम होता है। वनोन्मूलन का स्थायी हल है, तो ये हो जाएगा पुनर्वन रोपण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। अम्लीय वर्षा निम्न का मिश्रण है, तो जो अम्लीय वर्षा होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते पर चढ़ाई जाती है परत, इस प्रक्रम को कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। चाल का मूल SI मात्रक है, तो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है, तो ये होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद नेक्स्ट है गणित के, अब सवाल लगाएंगे इसमें हम लोग, तो इसको आगे देखते हैं। तो गणित के क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि सबसे छोटी जो होल नंबर होती है वो 0 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा 1 होगा, क्योंकि प्रायिकता जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो जब भी होगा वो 0 और 1 के बीच में, तो अधिकतम 1 हो जाएगा इसका। फिर अगला है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, और कोटि पूरक जब पूछे तो उसका 90 अंश होता है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 180 अंश। 4 और 5 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा अनंत। किसी बहुभुज के समस्त बाहरी कोणों का योग कितना होता है, तो ये 360 होता है। किसी अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि अगर पूरा वृत्त है तो इसका 2πr होता है, और जब अर्धवृत्त है तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा πr, तो इसका उत्तर πr हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि a के पावर 0 का मान होता है, तो a के पावर 0 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, भले ही कोई भी संख्या हो। यहाँ अगर 1000 लिख दें, इसके पावर भी अगर 0 लिखें तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी समबाहु त्रिभुज में कितनी सिमिट्री रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सममित रेखा का मतलब होता है कि उसको बराबर भागों में बांटे। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज अगर ऐसे खींच लें, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि इसको बराबर भागों में बांटेगी, तो ऐसे ही ऐसी रेखाएं 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। निम्न में से त्रिविमीय आकृतियों का समूह कौन सा है, तो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि ऐसा आकृति जिसका लेंथ हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, हाइट हो। तो इसमें आयत, वृत्त, गोला, घन, तो इसका उत्तर हो जाएगा घन, घनाभ और गोला। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो ये तो सही है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये भी सही है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, तो यही गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है कि 75 का योज्य तत्समक यानी एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर हम इसमें किस संख्या को जोड़ दें कि इसका मान जो है 0 आ जाए,
तो यहाँ पे अगर हम -75 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, ये इसका योज्य तत्समक कहलाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा -75। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है? तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो कभी किसी का भी अगर माध्य निकालना होता है तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कि सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो प्रथम 5 है तो अगर हम इसको लिख लेंगे तो 1 2 3 4 5, और इसको जो डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि संख्या 5 है। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया, 15 बट्टे में 5 यानी 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है कि यदि 2 के पावर x बराबर 32 है तो x का मान क्या होगा? यानी कि 2 के पावर अगर x है यानी और 32, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2 की पावर 5। तो 2 के पावर x है, दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे, हर बराबर और इसका आधार बराबर है तो हर बराबर घात बराबर होगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 5। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि उस कोण का मान बताओ, उस कोण का मान बताओ जो अपने संपूरक कोण का दुगुना होता है। तो संपूरक कोण यानी दोनों को जोड़ें तो वो जो होगा 180 अंश हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि x है, तो अगर जब ये x है तो इसका संपूरक जो होगा वो उसका दोगुना हो जाए यानी 2x हो जाए। तो इसका हो जाएगा कि उस कोण का मान बताओ। तो इसको जब हम हल करेंगे तो जैसे मान लेंगे कि संख्या x है तो उसका जो संपूरक कोण हो जाएगा वो 180 माइनस x हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ये x है इसका दोगुना है, तो x बराबर ये 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये 360 माइनस 2x, इस 2x को इधर लाएंगे तो x प्लस 2x बराबर 360, तो 3x बराबर 360, तो ये x बराबर 360 बटे में 3 यानी इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 120 अंश। इसका उत्तर हो जाएगा 120 अंश। नेक्स्ट है कि एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अब हम जानते हैं कि एक पासे में 6 संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक। तो 6 इसमें पॉसिबिलिटी जो है 6 है, यानी 6 चीज़ आ सकता है। अब इसमें से सम संख्या बताना है तो 1 2 3 4 5, 6 में से 1 2 3 सम संख्या हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा 3/6, और इसको कटा देंगे तो 1/2, और ये इसको अगर पॉइंट में किए तो 0 पॉइंट, इसका हो जाएगा 0.50। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.50। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों क्या कहलाता है? तो चारों भुजाएं जो है वो एक तो समचतुर्भुज का होता है और एक वर्ग का होता है। तो इसमें वर्ग है तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग। इसके बाद -3a² BC में b का गुणांक, यानी इस b में गुणांक जो होंगे वो ये पूरे जो है इसके गुणांक हो जाएंगे, यानी -3a²c इसके गुणांक हो जाएंगे। इसके बाद एक समचतुर्भुज को के विकर्ण होते हैं, यानी एक रोम्बस, ये इसका रोम्बस बनता है इस तरह से, ये रोम्बस इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। कह रहा है कि ये जो इसके डायगोनल होते हैं विकर्ण, वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर और 90 अंश पे काटते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। भुजा ए वाले घन का आयतन, यानी अगर किसी घन का भुजा अगर ए है तो उसका आयतन हो जाएगा a³। फिर नेक्स्ट है कि
किसी घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना होगा। तो अगर इसको हम हल करके देखते हैं कि अगर पहले भुजा ए था तो उसका जो आयतन आया ए क्यूब, लेकिन अगर इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए 2a कर दिया जाए तो इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब 8 और ये ए क्यूब, यानी ये 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 8 गुना। फिर नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समांतर समचतुर्भुज पतंग होते हैं, या सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, क्योंकि जो वर्ग होगा ये एक तरह से लंबाई चौड़ाई इसमें हो सकते हैं, लेकिन अगर आयत है तो ये कभी भी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर कभी नहीं होगी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि सभी वर्ग आयत होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कि संख्या 289 का वर्गमूल है। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। फिर 2a प्लस माइनस 3b स्क्वायर बराबर होगा। तो इस एक फार्मूला आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह 2a है तो 2a का वर्ग करेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस और 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 2 3 6ab और प्लस 3b का यानी 9b स्क्वायर 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। किसी संख्या के आधे में 4 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो मान लेंगे कि कोई संख्या है x, तो इसके आधे में 4 जोड़ने पर, यानी इसका आधा यानी x/2 और इसमें 4 जोड़ें प्लस 4 जोड़ते हैं तो ये 9 मिलता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि x/2 प्लस 4 बराबर 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर 80 का 25% कितना होगा। तो 80 का अगर हम 25% निकालते हैं, 25% यानी 80 गुणे 25 बटे में 100, तो 25 से 4 बार में कट जाएगा 104 और ये एक फिर 4 से इसको कटाएंगे तो 20, यानी 20 चौके 80। इसका उत्तर 20 हो जाएगा। 20% 20 हो जाएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो कोई भी अगर त्रिभुज है और अगर यहाँ से शीर्ष से इसको इसके मध्य बिंदु पे मिलाते हैं, इस वाली लाइन के मध्य बिंदु पे, तो ये जो होता है इसको माध्यिका कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यिका यानी मीडियन। फिर नेक्स्ट है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वे संख्याएं हैं। तो अगर अनुपात है तो इसको हम मान लेते हैं कि 2x है एक संख्या और दूसरा 5x है, और दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। तो यानी हम 5x यानी बड़े वाले में से अगर छोटे वाले को घटाते हैं तो ये 66 होता है। तो ये 3x बराबर 66, तो x बराबर 3 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22। अब इसको गुणा करेंगे तो पहला जो है 2x माने थे, तो 2 में 22 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44, और 5 में x का यानी 22 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 44 और 10। फिर अगला प्रश्न है कि पी स्क्वायर माइनस 49 का गुणनखंड होगा। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसी तरह इसको जब हम करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस इसको 7 का स्क्वायर लिख दिए, तो अब ये हो जाएगा कि p प्लस 7 और p माइनस 7। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये p माइनस 7 p प्लस 7। एक समचतुर्भुज जिसमें प्रमुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है। तो ये होता है इस तरह से कि जैसे ये सिर्फ केवल एक समांतर होंगे भुजा, तो इसको कहते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। तो इसका उत्तर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। फिर रहे कि 26:65 का सरलतम अनुपात है, यानी इसको सिंपलेस्ट फार्म में अगर बदलेंगे 26/65 को, तो बराबर संख्या से हम डिवाइड करेंगे। इसको 13 से डिवाइड करें, इसको भी 13 से, तो 13 दूनी 26 और 13 पाँचे 65, यानी 2:5। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 2:5। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पे हमको स्कोर पता चलेगा, तो हम इसका स्कोर देखते हैं। तो इसका स्कोर आ गया 85। तो इसमें सभी प्रश्न जो है, ये सब के सब प्रश्न जो है सही है।